नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर जो जजमेंट दी कि 8 हफ्ते के अंदर अंदर सरकार को इनके लिए शेल्टर तैयार करके वहां शिफ्ट करना होगा, दिल्ली की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाना है। उस जजमेंट ने एक और गांधी परिवार की शख्सियत को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। वो शख्सियत जो पिछले कई दिनों से खबरों की सुर्खियों से गायब थी और एक जमाने में खबरों के सेंटर में रहा करती थी, और उस शख्सियत का नाम है मेनका गांधी। एक जमाना हुआ करता था मेनका गांधी और वरुण गांधी, खास करके जब से बीजेपी सत्ता में आई तब से ये नाम बड़ा चमकता था। बहुत इस्तेमाल किया गया गांधी परिवार के खिलाफ गांधी परिवार को, लेकिन वक्त के साथ जब वो यूज एंड थ्रो की पॉलिसी के तहत इस परिवार को भी डंप कर दिया गया। आलम यह हुआ कि ये परिवार खबरों की सुर्खियों से तो दूर हुआ ही हुआ, बल्कि वरुण गांधी को तो लोकसभा का टिकट भी नहीं मिला। वो तो एक तरह से फिलहाल राजनीति से ही दूर नजर आ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन ने मेनका गांधी को तो फिर से सुर्खियों में ला दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि मेनका गांधी हमेशा से जानवरों के लिए आवाज उठाने वाली एक कार्यकर्ता रही हैं। इनकी संस्था भी उसी के लिए काम करती है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सही थी या गलत थी, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। सब किसी को जो है वो आवारा कुत्तों की वजह से दिक्कत हुई होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत कर रहा है। जो एनिमल लवर्स हैं वो इसे गलत बता रहे हैं, ये अलग बात है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं गांधी परिवार और मेनका गांधी पे बात करना चाहता हूँ। अब मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को गलत करार दिया और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ एक तरह से मीडिया के सामने आ गई। मेनका गांधी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर है ये दरअसल गुस्से में दिया हुआ ऑर्डर है और ये प्रैक्टिकल नहीं है, और कुत्तों के साथ जो है जिस तरह का उन्होंने कहा है करने को वो नहीं किया जा सकता। बीजेपी की सांसद है मेनका गांधी। एनिमल लवर्स सड़कों पे उतरे दिल्ली में, कई जगह पर, खास करके दिल्ली में बहुत से लोग सड़कों पर भी उतरे हैं इसके खिलाफ। लेकिन बीजेपी से मेनका गांधी को कोई खास सपोर्ट नहीं मिला। कोई बड़ा नाम बीजेपी का सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मेनका गांधी के साथ खड़ा नजर नहीं आता। लेकिन वो कहते हैं ना, फिल्म थी ना, अपने तो अपने होते हैं। अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से मेनका गांधी के इस कॉज को सपोर्ट एक तरह से मिला प्रियंका गांधी से। यानी इस मुद्दे पर दोनों चाची भतीजी एक पेज पर नजर आ रहे। प्रियंका गांधी ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट किया कि ये जो आवारा कुत्ते हैं इनको हटाने का जो ऑर्डर आया है वो एक तरह से प्रियंका गांधी ने उसकी भर्त्सना की। प्रियंका गांधी ने कहा है कि ये क्रूएलिटी है इन जानवरों के साथ, कुत्तों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉग्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल जेंटल क्रिएचर, दे डू नॉट डिजर्व दिस काइंड ऑफ क्रूएलिटी, वो कह रहे हैं। यानी कि एक तरह से कहें कि जो मेनका गांधी कह रही है वही बात प्रियंका गांधी भी कह रही है। तो सवाल यह है कि आवारा कुत्तों के बहाने ही सही, पहली बार मैंने देखा है चाची भतीजी एक पेज पे। वरुण और प्रियंका के रिश्ते तो सबको मालूम है, सब जानते हैं कि वरुण गांधी और प्रियंका गांधी के रिश्ते बहुत मधुर है। दोनों भाई बहन एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन कभी चाची और भतीजी को एक पेज पे नहीं देखा था। इसी बहाने दोनों एक जैसी बात करती नजर आ रही हैं। दोनों गांधी परिवार की दो मजबूत शख्सियतें एक पेज पर है। अब सवाल ये उठता है, सुगबुगाहट अब ये उठने लगी है, क्या इसी बहाने ही सही, वैसे भी कहा जाता था कि दोनों गांधी परिवारों के बीच में अगर कोई नजदीकी ला सकता है तो वो प्रियंका गांधी है, क्योंकि प्रियंका गांधी के वरुण गांधी के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं और मेनका गांधी भी उनकी रिस्पेक्ट करती है। हालांकि राहुल गांधी के साथ या सोनिया गांधी के साथ उतने अच्छे रिश्ते नहीं हैं। तो क्या प्रियंका गांधी इस तरह से एक इशारा कहीं दे रही हैं कि चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं? यूं भी कहा जा रहा था कि जब से वरुण गांधी को बीजेपी ने टिकट डिनाई किया था तो बहुत से लोग, आप में से भी बहुत से लोग, मेरे भी वीडियो में कहते हैं कि वरुण गांधी पे वीडियो बनाइए और वरुण गांधी को कांग्रेस क्यों अप्रोच नहीं करती उत्तर प्रदेश में। वैसे भी एक चेहरा चाहिए कांग्रेस को जो बहुत दमदार चेहरा हो, तो वरुण गांधी बहुत सटीक चेहरा है उत्तर प्रदेश के लिए, कांग्रेस के पास हो सकते हैं। नो डाउट
हो सकता है, क्योंकि वरुण गांधी भी आजकल कहीं सुर्खियों में नज़र नहीं आ रहे, किसी राजनीतिक फंक्शन में नज़र नहीं आते, ना कोई उनकी किताब या कुछ इस तरह की कोई नया उनका कोई बयान दिख रहा। एक तरह से वो कहीं शैल में है। उन्हें शैल से बाहर निकालने का काम प्रियंका गांधी कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? ज़रूर कर सकती हैं। पहले भी एक बार कोशिश हुई थी कहा जाता है, लेकिन तब मेनका गांधी ने राइडर लगा दिया था और इधर राहुल गांधी भी उतने नरम नहीं थे। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। अब राहुल गांधी जो लड़ाई एसआईआर और फर्जी वोट यानी वोट चोरी की जो लड़ाई लेकर चल रहे हैं, उनको भी मालूम है कि उनको दिल्ली में तो वो खुद हैं, लेकिन और भी मजबूत आवाज़ें चाहिए, खास करके युवा आवाज़ें चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में नज़र दौड़ाओ तो इस वक्त कांग्रेस के पास कोई मजबूत आवाज़ है नहीं। इमरान मसूद हो गए या अजय राय हो गया, ये अपने अपने इलाके में तो मजबूत आवाज़ है, लेकिन पूरे प्रदेश में कोई आवाज़ गूंजे ऐसी कोई आवाज़ नहीं है। वरुण के पास वो आवाज़ भी है और साथ में गांधी सरनेम तो है ही, और कांग्रेस ही तो ज़्यादातर इमोशनली इस सरनेम के साथ जुड़े हुए हैं, गांधी नेहरू परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है चाची भतीजी के बहाने ही सही, लेकिन एक जो दूरी है वो थोड़ी थोड़ी नज़दीकी आई, क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी भी अब बहुत से ऐसे लोगों से अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं जो एक वक्त में, जब राहुल गांधी कहते हैं कि मैं बहुत ज़िद्दी था, अड़ियल था, वो अब छोड़ दिया, उन्होंने वो स्वभाव छोड़ दिया है। अब वो पार्टी के लिए और इस देश को, खास करके वो कहते हैं कि संविधान को बचाने के लिए वो ऐसे लोगों से भी मिलने के लिए तैयार हैं जो राहुल गांधी को लगता है कि उनकी मुहिम में सही सोच रखते हैं और उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो इसमें वरुण गांधी फिट हो सकते हैं। राहुल गांधी दिल्ली में असम जातीय परिषद एजेपी के नेताओं से मिले। एजेपी वो क्षेत्रीय दल है जो सीए के खिलाफ खड़ा हुआ था। अब राहुल गांधी इनसे मिलकर और इसके साथ साथ और बहुत छोटे छोटे दलों से, छोटे छोटे संगठनों से मिलके चारों तरफ से हिमंता बिस्वा शर्मा को घेरने की कोशिश करें। वहां पर हर उस आवाज को राहुल गांधी अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं जिसको बीजेपी से जरा सी भी दिक्कत है, या बीजेपी की सोच से जरा सी भी दिक्कत है, या बीजेपी की आइडियोलॉजी से, संघ की आइडियोलॉजी से जरा सी भी दिक्कत है। वो एक तरह से, जिस तरह से दिल्ली में इस वक्त उन्होंने पूरे विपक्ष को एक साथ इकट्ठा कर रखा है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे इंडिया गठबंधन के बाहर का हो, वैसे ही असम में भी जितनी एंटी बीजेपी वॉइसेज है सबको इकट्ठा करने की कोशिश करें, क्योंकि असम सिर्फ असम तक नहीं है, असम का चुनाव सिर्फ असम तक नहीं है, असम का संदेश पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए जाता है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में उसका संदेश जाता है, और ये असम वाला फॉर्मूला फिर बाकी छोटे राज्यों में भी नॉर्थ ईस्ट के इस्तेमाल किया जाएगा। जिस दिन से कांग्रेस ने गौरव गोगोई को वहाँ का अध्यक्ष बनाया है अपना असम का, उस दिन से लेके उनकी बौखलाहट तो दिख रही थी पहले से ही, लेकिन उस दिन के बाद से वो थोड़े से घबराहट में भी दिख रहे हैं, क्योंकि जो सर्वेज आ रहे हैं वो भी उनके लिए अच्छे नहीं आ रहे, और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि ज़रूरत के हिसाब से वो बदल भी देते हैं चेहरे। लेकिन आजकल वो बिल्कुल ही जरा गायब है कहीं। इतना कुछ हंगामा हो रहा है देश में, राहुल गांधी इतना कुछ कर रहे हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा खामोश हैं। थोड़ा सा हैरान करने वाली बात है ना। वो इसीलिए खामोश हो रहा है कि उनको लग रहा है कि इस वक्त वो बुरी तरह से घिर चुके हैं। और मैंने शायद आपको एक दो बार पहले बताया भी है कि अकेला ऐसा राज्य असम है जहां राहुल गांधी का पर्सनल इंटरेस्ट भी बहुत है। वो हिमंता बिस्वा शर्मा एक अकेले मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के जिनसे राहुल गांधी को कोई पर्सनल टसल ज़रूर है। वो उस हिमंता बिस्वा शर्मा को हराना चाहते हैं, इसलिए वो असम को लेकर कोई रिस्क नहीं ले रहे, बहुत सोच समझ के कदम उठा रहे हैं। जैसे गौरव गोगोई जैसे लीडर को, जिसकी दिल्ली में बड़ी सख्त ज़रूरत होती है, उसको असम भेज देना। और गौरव गोगोई भी पूरी उम्मीद पर खरे उतर रहे हैं, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, टीम बना ली है, पूरे जिला अध्यक्ष से लेकर सारी टीम उन्होंने बना ली है, खड़ी कर ली है अपने हिसाब से। कांग्रेस हाईकमान ने उनको पूरी छूट दी है। उसी सिलसिले में राहुल गांधी जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब ये जो घेराबंदी हिमंता बिस्वा शर्मा की दिल्ली से राहुल गांधी और वहाँ पर ग्राउंड में गौरव गोगोई कर रहे हैं, ये दरअसल और फ्रस्ट्रेटिंग है बीजेपी के लिए। अब वो कोशिश पूरी ये करेगी कि जो बिहार में एसआईआर किया जा रहा है, बंगाल और असम अगले निशाने पर है।
राहुल गांधी भी अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार में तो फिर भी वो छोटी पार्टी है, आरजेडी बड़ी पार्टी है, लेकिन असम में तो उसे ही लड़ना है बीजेपी को। और बीजेपी के इस नए हथियार से, एसआईआर नाम के हथियार से, नुकसान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को असम में होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बड़ी खिलाड़ी है, नो डाउट। फिलहाल ये 3 राज्य मेन है, और केरल में खैर बीजेपी का कुछ है नहीं, तो वहां पर लेफ्ट के साथ है। बीजेपी कोशिश करेगी, जैसे कि त्रिशूर लोकसभा सीट पर आप आंकड़े सामने आने लगे कि किस तरह से जो इकलौती सीट बीजेपी ने जीती, वहीं पर वोट बढ़ने का जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा हुआ पिछले 5 सालों में। लेकिन फिर भी मेजर लड़ाई केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में है। लेकिन असम और बिहार, असम में जो है कांग्रेस अकेली, बिहार में अपने पुराने सहयोगी आरजेडी के साथ सीधा सीधा है। तो इसलिए असम को राहुल गांधी लाइटली नहीं ले रहे हैं। गौरव गोगोई जैसा बड़ा नाम वहाँ पर अपना खास सिपह सलार भेजकर बहुत बड़ा रिस्क भी राहुल गांधी ने उठाया, क्योंकि अगर गौरव गोगोई वाला फॉर्मूला फेल हो गया तो राहुल गांधी को पूरी स्ट्रेटेजी दूसरे राज्यों के लिए फिर से सोचनी पड़ेगी, फिर से विचार करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले होगा क्या, अगर गौरव गोगोई फेल होते हैं तो जो वो अंदर स्लीपर सेल बैठे हैं ना कांग्रेस के अंदर, जो अब मार्गदर्शक मंडल की तरफ जिन्हें धकेला जा रहा है, वो सबसे पहले आवाज़ उठाएंगे कि देखा, हमने कहा था ना, बुजुर्गों को साइड करने का नतीजा ये होता है, सिर्फ युवा होने से कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस भी चाहिए। इस तरह की बातें की जाएंगी। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि बिहार में स्ट्राइक रेट अच्छा हो और असम में कामयाबी कांग्रेस को मिले। केरल, असम कांग्रेस कामयाब हो जाती है अगले साल, फिर 2.5 साल बाद हिमाचल की लड़ाई अगर हार भी जाए तो इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि तब तक कांग्रेस की सरकार 5 राज्यों में हो जाएगी। लेकिन अगर बीजेपी फिर कामयाब हो जाती है, इतने जोर लगाने के बाद भी, कांग्रेस द्वारा इतना प्रदर्शन करने के बाद भी, फिर नए सिरे से सारा सोचना पड़ेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो वोट चोरी का मामला है, कांग्रेस इतनी जल्दी छोड़ने वाली नहीं है। कांग्रेस जानती है कि अगले 1-1.5 साल ये लड़ाई बहुत लंबी चलनी है, और इसी लड़ाई के दौरान जो जो चुनाव आएंगे, उन चुनाव में जीतना भी है, और अगर ना भी जीत पाए तो बेहतर प्रदर्शन करना बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी लोगों का भरोसा जीता जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में तो आपकी राय का हमेशा इंतज़ार रहता है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश है हाथ जोड़ के, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।